जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा था और न्याय करने वाला था और भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगता था और राजा उससे बहुत खुश रहते थे। 20 साल से वह ब्राह्मण पूजा करता आ रहा था। कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे पढ़ा लिखा कर राजा एक बड़ा विद्वान बनाए और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की ही रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो उसने देखा हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है और राजकुमारी तलवार को मयान से बाहर निकाली तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और वह तलवार छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह डर गई थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गए। राजा ने पूछा, किसने मारा है? वह बोली, मैं नहीं जानती वह कौन था। वह बोली, उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। राजा सैनिक समेत मंदिर में गए। वहां पर उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। सभी सैनिक ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, लेकिन किसी ने उसकी एक भी बात ना सुनी। राजा बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन लोगों की बार बार कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया और अपने मन ही मन सोचता रहा कि बिना अपराध के हाथ काटने का क्या कारण हो सकता है। बहुत विद्वान ढूंढने के बाद काशी में एक बहुत बड़े ज्योतिषी से ब्राह्मण की मुलाकात हुई। वे ज्योतिषी से मिलने उनके घर गए तो वहां देखा कि ज्योतिषी की पत्नी अपने पति की अवहेलना करती जा रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर बाद वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए और बोले, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आगमन हुआ? आप बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा,
आया तो मैं अपने बारे में पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका तिरस्कार क्यों करती हैं। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है, ज्योतिषी ने ब्राह्मण से कहा। इस दुनिया में पत्नी, पुत्र, भाई, सारे संबंध हमारे कर्म होते हैं। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ हो, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है? ज्योतिषी ने पूछा। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था, ज्योतिषी ने ब्राह्मण से बताया, और जो मेरी स्त्री थी वह एक गधी थी। उसके पीठ पर एक फोड़ा हो गया था। उसकी पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था। इसके कारण उसे असहाय दर्द होता था। एक बार चोंच मारते वक्त मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अटक गई। मैंने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच इसकी हड्डी से निकाल लूंगा, और गंगा जी में दोनों ने प्रवेश कर लिया। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि हम दोनों पानी में बह गए और मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज ये मेरी पत्नी है। ये गाली देकर मुझे चोट पहुंचाती है, लेकिन मैं इसे दर्द पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। और हाँ, एक दिन ये समझ जाएगी। मैं अपने पूर्व जन्म का कर्म समझकर इसे सहन कर रहा हूँ, और मैं इसलिए शांत हूँ। इसके बाद ब्राह्मण ने पूछा कि हे ज्योतिषी, राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? फिर ज्योतिषी जी बोले, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया। ऐसा किस लिए किया? ब्राह्मण ने ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक महात्मा थे, और राजकन्या एक गाय थी, और राजकुमार एक कसाई थे। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपनी जान बचाने के लिए आपके सामने से जंगल में भाग गई। फिर कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी, उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया, और कसाई जाकर गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया। शेर कसाई और गाय दोनों को खा गया। फिर कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, और पूर्व जन्म में किया गया कर्म ही एक रात के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा, और इस जन्म में राजकन्या के हाथों से गलती से राजकुमार का सर कट गया। उस पाप कर्म ने तुम्हारे हाथ कटवा दिए, क्योंकि जिस तरफ गाय गई थी, उसी तरफ आपने अपने हाथ से इशारा किया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किसी और का नहीं है। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, ज्योतिषी ने ब्राह्मण से कहा। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को जान लें और मान लें, तो इस तरह घोर पाप का भागी
नहीं बनना पड़ेगा। धन्यवाद।